बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से एक ख़बर बड़ी सरगर्म है कि इटली ने जो अपना अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो चेंज कर दिया है। आपको भी पता है कि इससे पहले अगर आपने इटली से अपॉइंटमेंट लेनी थी, चाहे आपकी वीज़ा कैटेगरी कुछ भी हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने फैमिली विज़िट पे जाना है, या इवन ऐसे लोग जिनके हस्बैंड वाइफ इटालियन, जिनके पास डॉक्यूमेंट है और वो उनको ज्वाइन करने के लिए जाना चाहते थे, तो एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती थी वो ये आती थी कि वहाँ से इटली से डॉक्यूमेंट आ जाते थे, लेकिन पाकिस्तान के में जो इटली की एम्बेसी है यहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। चाहे आपकी वीज़ा कैटेगरी कोई भी हो, चाहे हम स्टडी वीज़े की बात करें तो इटली में एडमिशन लेना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और दूसरा ये है कि फ़ीसें भी बहुत कम हैं। इसी तरह अगर हम विज़िट की बात करें तो इटली जो है बहुत हिस्टोरिकल कंट्री है, और आखिर में अगर हम फैमिली वीज़ाज़ की बात करें तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इटली में आबाद हैं, तो सबको अपने डॉक्यूमेंट इटली से मिल जाते थे। स्टूडेंट को ऑफ़र लेटर मिल जाता था, विज़िटर वीज़े को तो आपको पता है जस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर विज़िट वीज़ा फैमिली का है तो वहाँ से डॉक्यूमेंट आ जाते थे। लेकिन इसी तरह अगर किसी ने अपनी फैमिली को ज्वाइन करना है, कोई हस्बैंड वाइफ या यहाँ से बच्चों ने अपने वालिद वालदा को ज्वाइन करना है, तो उसके सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि इटली में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। जो पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी है उसमें, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को आगे मज़ीद बढ़ा सकें, उसका कोई आपको फ़ैसला मिले, आपको वीज़ा मिले और आप इटली सफ़र कर सकें। तो अभी इटली एम्बेसी ने ये अनाउंस किया है अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान में, उसमें कि जो 5 अक्टूबर है उन्होंने जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो चेंज कर दिया है। अपॉइंटमेंट इससे पहले ऐसा होता था कि आपको ईमेल करनी पड़ती थी कि आपने किस कैटेगरी के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा ईमेल्स करते थे, फॉलो अप करते थे, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं होता था, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। पाकिस्तान में आलमोस्ट इम्पॉसिबल था इटली में आप अपॉइंटमेंट ले सकें, चाहे वीज़ा कैटेगरी आपकी कोई भी हो। और वीज़ा के अलावा अगर जो फैमिलियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना हस्बैंड वाइफ को ज्वाइन करना है, या बच्चों ने जाके अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करना है, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ से लीगलाइज कराने पड़ते हैं, जैसा कि निकाह नामा हो गया, एफआरसी हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गए। तब वो पाकिस्तान से लीगलाइज करा के जो फ़ॉरेन ऑफिस है या जो मुतलका इदारे हैं, उसके बाद फिर इटालियन एम्बेसी से लीगलाइज करा के भेजते थे इटली में, फिर वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट निकलते थे। अब ये अनाउंसमेंट हुई है कि 5 अक्टूबर से जो इटालियन एम्बेसी है उसने स्पेसिफ़िक फ़ोन नंबर जो हैं वो इशू किए हैं मीडिया पे। उसमें ये है कि अगर आपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी है तो चाहे कोई भी कैटेगरी है तो उसका अलग नंबर है। अगर आपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज कराने हैं, जैसे कि एफआरसी हो गया, एमआरसी हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो उसके लिए जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसका नंबर अलग है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप मंडे से फ्राइडे तक उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग 9:30 से लेके 12:30 तक है, और एम्बेसी ने ये हदायत की है कि आप अपना जो अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, अगर किसी ने अपने बीवी बच्चों की लेनी है तो वो अपने फ़ोन मोबाइल नंबर से कॉल करे, और वही नंबर इस्तेमाल करे जो एम्बेसी में वो देना चाहता है, किसी दूसरे नंबर से कॉल ना करे। और जो कुछ चीज़ें हैं वो तैयार रखे, जैसा कि अगर आपने 4 अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको चारों जो एप्लीकेंट हैं उनके पासपोर्ट आपके पास होने चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, और जिस कैटेगरी में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो अपॉइंटमेंट आप उनको बताएंगे। उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म कर दी जाएगी। दूसरा, एम्बेसी ने ये कहा है कि आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है। उस सूरत में आप अपॉइंटमेंट की अर्जेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस सूरत में देखा जाएगा कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है इमरजेंसी बेस है कि नहीं, उस सूरत में ही फ़ैसला किया जाएगा कि आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट देनी है कि नहीं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एम्बेसी ने ये भी वेरीफाई कर दिया है कि आप जो अपॉइंटमेंट आप पहले ईमेल के ज़रिए रिक्वेस्ट करते थे वो तरीक़ाकार अब ख़त्म हो गया है, और ये
असल में नोटिस लिया गया है उस सूरत हाल का कि जो पाकिस्तानी काफ़ी अरसे से फेस कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि आलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट आ चुके हैं इटली से और आप डायरेक्ट ईमेल करके एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लें, आपको किसी ना किसी ज़रिए से अपॉइंटमेंट अरेंज करवाना पड़ती थी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है ऐसी फैमिलीज़ के लिए जो अपनी फैमिलीज़ को इटली में ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं इटली में, और ऐसे लोगों के लिए जो विज़िटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे इटली जाना चाहते हैं, उनके लिए पहले कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं थी। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए दिक्कत थी जो कि फैमिली विज़िट अप्लाई करते हैं, जिनका इनविटेशन लेटर आता था, जिनका स्पॉन्सर आता था, उनको दिक्कत थी। उसके अलावा टूरिस्ट के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा अगर किसी ने इटली का अप्लाई करना होता था या टूरिज़म की बेस पे इटली जाना होता था, तो किसी और शेंगन कंट्री का वीज़ा लेके इटली चला जाता था। जैसा कि मैंने ख़ुद भी 3-4 दफ़ा ऐसे किया है कि इटली जाना था तो किसी और शेंगन कंट्री का वीज़ा लिया, पहले वहाँ पे कुछ दिन गुजारे, तो फिर उसके बाद इटली गए और इटली से फिर हमने एग्ज़िट किया। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सवाल भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।